हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ नया। ये है फ्रेजल वर्ब। अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में फ्रेजल वर्ब जो है नहीं डिस्कस करा है। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं वो तो जो समझते ही होंगे, और दूसरी चीज़ है कि जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इन्हेंस करना चाहते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब की एक खासियत है, आपसे वर्ड समझ कर ना आपको पता रहेगा कि इस वर्ड का अर्थ क्या है, लेकिन जो फ्रेजल वर्ब है ना, वो जो दो कॉम्बिनेशन होता है उसका दिखेगा आपको कि इसका मीनिंग ये हो सकता है, लेकिन उसका जस्ट डिफरेंट मीनिंग निकलता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सबको थैंक यू। कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको पक्का फ़ायदा होगा। चलिए, हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का अर्थ होता है किसी चीज़ का कारण या हिस्सा होना, किसी चीज़ का पार्ट होना। टू बी कॉज ऑफ समथिंग, टू बी ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ, किसी का हिस्सा होना, किसी चीज़ का कारण होना। सो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। His arrogance accounts for his downfall. His arrogance मतलब कि वो जो जिसका घमंड, arrogance उदंडता या घमंड जिसको आप कह सकते हो, तो उसका जो arrogance है ना बिहेवियर में, वो उसके डाउनफॉल, पतन का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ एग फॉर। एग फॉर, ACHE, एग फॉर। एग फॉर का अर्थ होता है किसी चीज़ की तीव्र इच्छा होना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डिज़ायर होना, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना। ठीक है, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर एनीथिंग और समथिंग। तो इसको हम क्या करते हैं, एग फॉर। और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे एक सेंटेंस में, लाइक आई एम एकिंग फॉर मेकिंग अ लंडन टूर। मुझे बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा चाहत हो रही है, इच्छा हो रही है कि मैं एक लंदन टूर करूं, यूके जाऊं और लंदन घूमूं। तो यहाँ पे यूज़ होगा आई एम एकिंग फॉर मेकिंग अ लंदन टूर। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको एक फॉर का अर्थ नहीं पता है, या सेंटेंस में एकिंग फॉर था, अगर उसका अर्थ आपको नहीं पता है, तो आप कैसे उस सेंटेंस को समझिएगा। तो और फ्रेजल वर्ब जानना, याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो आप इसे आराम से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। धीरे धीरे ही आपको ये याद होगा और एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज़ एक्ट अप। एक्ट अप, एक्ट अप जो होता है, इसका अर्थ होता है दर्द या परेशानी पैदा करना। ठीक है, टू कॉज पेन और एनॉयंस, दर्द या परेशानी पैदा करना किसी चीज़ की वजह से, लाइक किसी चीज़ के कारण। लाइक जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, माई कार स्टार्टेड एक्टिंग अप अगेन इन द मिडल ऑफ द रोड। उसका, इस व्यक्ति का जो कार है वो वापस से परेशानी पैदा करने लगा है बीच रास्ते पे। मतलब पहले भी करता होगा, ख़राब हो जाता होगा या किसी तरह का प्रॉब्लम देता होगा, उस सेंस में। नेक्स्ट वन इज़ एड अप। एड अप, एड अप का अर्थ क्या आप समझोगे, जोड़ना, है ना, अगर आप नॉर्मली वर्ड के थ्रू जाओ तो। लेकिन एड अप जो होता है ना, इस फ्रेजल वर्ब का अर्थ होता है सत्य या उचित प्रतीत होना। टू मेक सेंस, मतलब कि कोई बात आप बोल रहे हो तो कहते हैं ना कि यार ये सत्य लग रहा है कि सच है, मेक सेंस मेक हो रहा है। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, द जज चार्ज्ड द अक्यूज्ड गिल्टी बिकॉज हिज प्ली सिंपली डिड नॉट एड अप। जो गिल्टी था, जो दोषी था, उसको जो जज थे उन्होंने गिल्टी, दोषी करार दे दिया। क्यों? क्योंकि जो वो प्ली कर रहा था ना, वो सेंस सही नहीं प्रतीत हो रहा था, सत्य नहीं लग रहा था जज को। उनको लग रहा था कि ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसलिए उन्होंने उसका तर्क उनको सही नहीं लगा, तो इसलिए उन्होंने उसे दोषी करार दे दिया। चलिए, हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में याद नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ आंसर फॉर। आंसर फॉर, आंसर फॉर का अर्थ होता है किसी चीज़ की जिम्मेवारी लेना। कहते हैं ना कि यू आर आंसरेबल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, किसी भी चीज़ के लिए टू बी आंसरेबल फॉर, किसी गलत बात की जिम्मेवारी लेना। तो यहाँ पे हम कैसे कहेंगे आंसर फॉर को, ये आंसरेबल फॉर भी कहीं कहीं मेंशन रहता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यू मस्ट आंसर फॉर योर रफ बिहेवियर विथ रजत। यू मस्ट आंसर फॉर योर रफ बिहेवियर विथ रजत। इसका अर्थ है कि आपको
जिम्मेवारी, आपको अवश्य जिम्मेवारी लेना होगा आपके रफ बिहेवियर, रूखा बिहेवियर के लिए रजत के साथ। नेक्स्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर, आस्क आफ्टर का अर्थ होता है किसी के बारे में पूछताछ करना, किसी के बारे में इंक्वायरी करना, टू इंक्वायर अबाउट समवन या समथिंग, किसी के बारे में पूछताछ करना, जनरली ये समवन, ठीक है, टू इंक्वायर अबाउट समवन। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, माई फ्रेंड्स आस्क्ड आफ्टर माई वेयर अबाउट्स फ्रॉम माई पेरेंट्स। माई फ्रेंड्स आस्क्ड आफ्टर माई वेयर अबाउट्स फ्रॉम माई पेरेंट्स। वेयर अबाउट्स क्या होता है? WHERE वेयर अबाउट्स का अर्थ होता है हाल चाल, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ने मेरे माँ बाप से मेरी हालचाल पूछी। नेक्स्ट वन इज आस्क फॉर। पहले था आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का अर्थ है किसी के बारे में पूछताछ करना। आस्क फॉर का अर्थ होता है किसी के बारे में पूछना, ठीक है। एक तो होता है पूछताछ करना जनरली इन टर्म्स ऑफ हालचाल, ठीक है, और एक हो गया आस्क फॉर, टू आस्क अबाउट समवन और समथिंग, कुछ किसी चीज़ के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में। तो किसी के बारे में पूछना को हम आस्क फॉर यूज़ करेंगे। द पुलिस केम एंड आस्क्ड फॉर माई टेनेंट। पुलिस जो है वो आया और मेरे टेनेंट, जो मेरे टेनेंट को क्या कहते हैं? किराएदार, हाँ, तो किराएदार के बारे में पूछा, ठीक है। किसने पूछा? पुलिस ने पूछा मेरे किराएदार के बारे में। नेक्स्ट वन इज आस्क फॉर इट। आस्क फॉर इट, देखिए एक आस्क है, उसके आगे लगा हुआ, तो आस्क पहला था आस्क आफ्टर, किसी के बारे में पूछताछ करना, जनरली हालचाल। नेक्स्ट वन इज आस्क फॉर, मतलब किसी के बारे में पूछना, ठीक है, वो समवन किसी चीज़ के बारे में भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज आस्क फॉर इट। आस्क फॉर इट का अर्थ होता है बिल्कुल डिफरेंट, परेशानी मोल लेना। आस्क फॉर इट का अर्थ होता है परेशानी मोल लेना, टू इनवाइट ट्रबल। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस विदाउट सफिशिएंट मनी यू आर आस्किंग फॉर इट। अगर आप कोई उद्योग बिजनेस स्टार्ट करते हैं कम पैसों के साथ, सफिशिएंट मनी नहीं है, कम पैसों के साथ, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है आपके पास पैसा, तो आप क्या कर रहे हो? परेशानी मोल ले रहे हो। नेक्स्ट वन इज अटेंड ऑन। अटेंड ऑन का अर्थ होता है सेवा करना, टू सर्व करना, ठीक है। तो अटेंड ऑन का अर्थ होता है सेवा करना, टू सर्व। अ नंबर ऑफ सर्वेंट्स अटेंडेंट ऑन देयर मास्टर। बहुत सारे सर्वेंट्स ने, बहुत सारे नौकरों ने अपने जो मालिक थे उस अपने मालिक को अटेंड किया, तो उनकी सेवा करी, ठीक। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो फ्रेजल वर्ब होता है ना, वो जब सेंटेंस में होता है, जाता है, यूज़ होता है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप बदलता है। जैसे कि पास्ट बन जाता है, प्रेजेंट बन जाता है, पास्ट प्रेजेंट में होता है, पास्ट बन जाता है, पास्ट जनरली। यहाँ पे देखिए अटेंडेंट ऑन हो गया, ठीक है। अगला है हमारा फ्रेजल वर्ब बैक ऑफ या बैक डाउन। बैक डाउन भी बोला जा सकता है, बैक ऑफ भी बोला जा सकता है। जनरली आपने बैक ऑफ सुना होगा, ठीक है। बैक डाउन भी होता है और बैक ऑफ भी होता है। तो आरोप आदि वापस लेना, टू विथड्रॉ अ चार्ज। आपने किसी पे आरोप लगाया और आपने वापस से उस आरोप को ले लिया, मतलब कि आपने उस आरोप को हटा लिया, ठीक है। किसी पे आरोप लगाया और वापस से आपने उस आरोप को ख़त्म कर दिया, वापस ले लिया, तो उसे हम कहते हैं बैक ऑफ करना या बैक डाउन करना। एग्जाम्पल के थ्रू, स्मिता रिफ्यूज टू बैक डाउन अगेंस्ट हर हस्बैंड इन द कोर्ट। रिफ्यूज मतलब कि स्मिता जो थी आरोप वापस लेने के लिए मना कर दी, जो उसने अपने पति पे लगाया था, कहाँ? इन द कोर्ट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।